दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10th के एक और एपिसोड में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यहाँ पर 3 सवाल आपको दिए हैं। पहले सवाल में आपको 135 और 225 का HCF निकालना है, ये भी हम इस वीडियो में करेंगे। दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। और साथ में तीसरा सवाल दिया है जिसमें हमें 867 और 255 का HCF महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। इन तीनों सवालों को यानी इस पहले सवाल में जो आपके 3 सवाल दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को सॉल्व कर लिया जाए, जिसमें हमें 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है जो कि दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 135 और 225 का HCF निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। दोस्तों जब भी बात होगी यूक्लिड जी की मेथड की यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और कुछ भी नहीं, वो फॉर्मूला है जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। जी हाँ दोस्तों, ये यही फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 9th में पढ़ के आते हो। दोस्तों ये फॉर्मूला ही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग में लिया जाता है। कैसे? जब ये फॉर्मूला आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे तो हमारे यूक्लिड जी ने वहां एंट्री मारी और इन्होंने भाज्य को a मान लिया बराबर भाजक को इन्होंने b मान लिया, गुणा में भागफल को इन्होंने q यानी कि कोशेंट मान लिया, और प्लस में शेषफल यानी रिमाइंडर r मान लिया गया शेषफल को। तो इसी प्रकार हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ a बराबर BQ प्लस R। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फॉर्मूला असल में लगता कहाँ पे है। तो जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हो, जैसे मान लीजिए आप 4 से भाग लगा रहे हो किसमें, 17 में, तो ये 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ पर शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम काम करता है। यहाँ पर जो भाज्य संख्या है उसे a माना गया है, यानी 17 को आप a मान लीजिए, और यहाँ पर जो आपका भागफल आया है उसको q यानी कोशेंट मान लिया गया है। जिस भी भाजक से आप भाग लगा रहे हैं उसे b माना जाता है, और आखिरी में जो भी बचता है शेषफल उसे r मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R बनता है, यानी 17 बराबर BQ, b और q का मल्टीप्लाई। देखिए b की जगह है 4, q की जगह भी है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा 4 प्लस r मतलब जो बचा हुआ शेषफल रिमाइंडर है 1। तो इसी स्टेटमेंट को बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। 17 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 17। तो इसी को सिखाने के लिए हमें ये फॉर्मूला मिला जिसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हो। दोस्तों अब बात आई क्वेश्चन की, तो मैंने पहले आपको ABCD सिखा दी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप क्लास 9th में क्या पढ़ के आए और आपको क्लास 10th में ये फॉर्मूला देखने को कैसे मिला। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी से लाइक कर दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरफ। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहां पर अब हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 225 बड़ा है, ये है बड़ा होने का साइन, यानी ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, 135 से, यानी हम यहां पर 135 लिख देंगे। इस लाइन का मतलब बहुत आसान है कि 225 बड़ा है 135 से। इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है बड़ा है, तो 225 बड़ा है 135 से। यहां पर बड़े नंबर को हम मानेंगे a और छोटे नंबर को हम मानेंगे b। इस हिसाब से a का वैल्यू 225 और b का वैल्यू 135 हो गया है। दोस्तों यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, रफ में जाना है और वहां पर एक बॉक्स बना लेना है और आपको डिवाइड देना है। किसमें? छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगाते हैं, यानी 135 का हमें डिवाइड लगाना है किससे, 225 से। तो आपको पता है ये आपको रफ में करना है। चलिए करते हैं। 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 225 आए या उससे छोटा है। तो हमें पता है कि 135 का अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर केवल 1 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 135 एक कम,
135, तो यहां पर हम 135 लिख देते हैं। अब हम घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, यहां पर 22 में से 13 जाएंगे तो यहां पर बचेंगे दोस्तों 9। तो यहां पर जो है हमारा क्या निकल के आया है, ए का वैल्यू जो है 225 है, बी का वैल्यू 135 है, क्यू का वैल्यू 1 है, और आखिरी में जो बचता है उसे आर यानी रिमाइंडर कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर अब हम लगाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें बहुत अच्छे से पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये फॉर्मूला पहले तो हमें फॉर्मूला लिख देना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब सारी वैल्यूज आपको यहां से देखकर लिख देनी है। देखिए a का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है कि 225 है, यहां पर दिख रहा होगा a का वैल्यू 225 है, तो हमने रख दिया 225, बराबर की जगह बराबर b इंटू क्यू, तो आपको पता है b का वैल्यू 135 है। अगर यहां नहीं दिख रहा तो आप देखिए यहां पर b और q का इंटू, यानी b इंटू क्यू, b का वैल्यू है 135, q का वैल्यू 1 है, तो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने यहां पे तीर का निशान दिया है। इन दोनों को आप लिखना है 135 इंटू 1, यानी b इंटू क्यू 135 इंटू 1, तो यहां पर लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस में आर मतलब जो बचा हुआ रिमाइंडर है, तो आर की जगह क्या बचा है, यहां बचा है दोस्तों 90, तो हम यहां पर 90 लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमें यह कहती है कि जब तक आर का मान, यानी इस आर का मान अभी तो 90 आया है, आर का मान जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको यही प्रोसेस बार बार करना पड़ेगी। यही विधि आगे बार बार ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। आप बार बार भाग दोगे, बार बार रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो बार बार इसी मेथड को दोहराना पड़ेगा। चलिए कैसे दोहराते देखिए, यहां पर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि 90 बराबर नहीं होता 0 के, तो फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। यानी किन नंबर्स के बीच में, यहां पर ये जो नंबर 135 और 90 बचा हुआ है, इनके बीच में फिर से एल्गोरिदम लगेगा। यानी 135 अगेन बड़ा है 90 से, फिर सवाल यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहां देखिए शुरू में सवाल स्टार्ट किया था, 2 संख्याएं थी, उनमें कौन नंबर बड़ा कौन नंबर छोटा ये बता दिया, ए और बी मान लिया, और हमने डिवाइड देके फॉर्मूले की मदद से एक स्टेटमेंट निकाल ली थी। उसी प्रकार यहां पर भी अब आपके पास एक नया नंबर 135 और 90 है, इनको आपको फिर से भाग देना पड़ेगा। चलिए देते हैं दोस्तों, यहां पर 135 को हम a मानेंगे और 90 को हम b मानेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा a होता है और छोटा नंबर ऑलवेज b होता है। अब यहां फिर से हम रफ में जाएंगे मुन्ना, और फिर से इनका भाग देंगे। यहां पर छोटे वाले नंबर से हमेशा बड़े वाले नंबर यानी 135 में भाग लगेगा। चलिए भाग लगाते हैं। 90 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 135 आए या उससे छोटा, तो हम केवल एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 180 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा होगा, तो इसलिए हम एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 एकम कितना होता है दोस्तों, वो होता है 90। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 135 में से 90 जाएगा तो यहाँ पर 45 बचेगा दोस्तों। यहां तक सबको क्लियर है। उसके बाद यहां पर 45 बचने के बाद 90 और 45 का हम आगे भाग नहीं देंगे, क्योंकि 45 एक छोटा नंबर है। उसके बाद यहां पर आपका रिमाइंडर आ चुका है 45। ए का वैल्यू आपको पता है कि 135 था, बी का वैल्यू आपने 90 माना था, देखिए यहां पर ही आपने 90 माना है, बी का वैल्यू 90, ए का वैल्यू 135, तो यहां पर ए और बी का वैल्यू ये है, और जो आपका भाग देने पर 1 आया वो क्यू का वैल्यू है। यानी इस हिसाब से आप अब क्या लिखने वाले हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, जैसे आपने वहां किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है, वही फॉर्मूला लिख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और अब हम उन्हीं वैल्यूज को पुट कर देंगे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, जिस नंबर में आप भाग लगाते हो वो है a का वैल्यू 135, तो यहां पर आएगा a का वैल्यू 135 बराबर b इंटू क्यू, उसी को बोला जाता है बी क्यू, तो b और q का इंटू, तो यहां पर देखिए b का वैल्यू 90 है और q का वैल्यू 1 है, यानी बी क्यू यानी 90 गुणा 1, बी क्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 90 गुणा 1, तो यहां पर लिखेंगे b का वैल्यू 90 गुणा में q का वैल्यू 1,
प्लस आर, आर का वैल्यू क्या निकला, ये रहा आर का वैल्यू जो कि है 45 दोस्तों। अब फिर से यहां पर एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाता तब तक हमें यही प्रोसेस बार बार करना पड़ेगी। चलिए यहां लिखेंगे, यहां 45 बराबर नहीं होता 0 के, यानी यहां पर आपको 0 चाहिए। जब तक आप 0 नहीं लाते तब तक यही मेथड आगे बढ़ती ही चली जाएगी। तो हम क्या लिख रहे हैं कि 45 बराबर नहीं है 0 के, तो वापस से आप किन नंबर्स के बीच में एल्गोरिदम लगाएंगे? वो नंबर्स हैं 90 और 45। तो यहां पर लिखेंगे 90 और 45 के बीच में फिर से एल्गोरिदम लगेगा। तो कैसे लगेगा देखिए, बड़ा वैल्यू हमेशा ए होता है, छोटा वैल्यू हमेशा बी होता है, और फिर आप साइड में डिवाइड देते हो मुन्ना, जैसे कि आप अभी तक करते आए हो। यहां पर 45 का अगर हम 90 से भाग लगाएं तो बच्चे को पता है कि 45 के पहाड़े में 2 बार में 90 आ जाता है, 45 दूनी 90। और यहां पर अब जो है शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आया है, यानी अब आपका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यहां पर ए का वैल्यू है 90, बी का वैल्यू है 45, क्यू का वैल्यू आया है 2। अब हम यहां पर एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर सारे वैल्यूज आपने कर ली हैं, सारे वैल्यूज निकल गए हैं। अब आपको लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको अच्छे से ही पता है, हम बार बार एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि ए का वैल्यू यहां रखना है जो कि हमारा 90 है। तो यहां पर हम रख देते हैं 90 बराबर बी इंटू क्यू, उसी का मल्टीप्लाई, बी का क्यू में मल्टीप्लाई। देखिए बी क्यू, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका क्यू, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू है 45, क्यू का वैल्यू है 2, बी क्यू यानी 45 गुणा 2। यहां पर बी का वैल्यू है 45 गुणा में क्यू का वैल्यू है 2, प्लस यहां पर प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या बचा है? शेषफल आपका 0 बचा है, तो यहां पर रिमाइंडर यानी शेषफल 0। अब यहां पर जो है आर का वैल्यू आ गया है 0, इसीलिए अब आपका HCF बहुत आसानी से मिल जाएगा। HCF जो है ना वो क्या होगा? वो आपका B का वैल्यू ही HCF कहलाया जाएगा। जो भी यहां पर B का वैल्यू है, जो B का वैल्यू है वही आपका HCF होगा। अगर R 0 आ जाता है तो इस हिसाब से B का वैल्यू ही HCF कहलाता है। और B का वैल्यू आपका क्या है? B का वैल्यू है आपका लास्ट टाइम जो B का वैल्यू है वो 45 है। देखिए यहां पर B का वैल्यू क्या था? 45 था, जब भी तो R 0 आया है, इसीलिए यहां पर जो आपका आंसर है वो 45 आ जाएगा। यानी आपने HCF निकाला 135,225 का, वो आया आपका कितना? HCF निकल के आया 45। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 1 सेकेंड आपको बताता हूं। लीजिए, आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही करना है, जब जाके आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप ये रफ वाला डिवाइड यहां पर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। एग्जामिनर ये स्टेटमेंट्स देख के समझ जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं रफ में डिवाइड जरूर दिया है, जब भी आप सारे स्टेप कर पाए। इसी प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। और भी दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड सवाल के ऊपर। दोस्तों यहां पर पहला सवाल करने के बाद आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। यहां पर जो अगला सवाल दिया है उसमें हमें 196 और 38,220 का HCF निकालना है, वो भी हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहां पर हम सवाल सबसे पहले उतार लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम सवाल उतार लिए हैं, जहां पर हमें 196 और 38,220 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें बहुत अच्छे से पता है कि बड़ा नंबर है 38,220 और छोटा नंबर है 196। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हम यहां ये लिखेंगे कि 38,220 बड़ा है, यानी ग्रेटर देन, बड़ा है, ये बड़ा होने का चिन्ह है दोस्तों, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। यानी 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो यहां पर बड़ा वाला नंबर हम मानेंगे A और छोटे वाले नंबर यानी 196 को हम मानेंगे B। अब यहां पर A और B मानने के बाद आप जाते हो रफ में और करते हो दोस्तों डिवाइड। क्या करते हो? रफ में जाकर आप करते हो डिवाइड। चलिए अब हम यहां पर डिवाइड करते हैं दोस्तों। यहां पर हम 196 यानी जो छोटा नंबर है
उससे बड़े नंबर में डिवाइड लगाने वाले हैं। बड़ा नंबर है आपका 38,220। ठीक है दोस्तों, यहां पर 196 का हम 38,220 से भाग लगा रहे हैं। चलिए भाग लगाते हैं। ये संख्या 200 के करीब है, ये संख्या जो है वो 200 के करीब है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर अगर हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 200 एकम 200 के समथिंग आएगा, और अगर पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और ये संख्या तो 400 से छोटी है, यानी हम 196 का पहाड़ा केवल एक ही बार पढ़ सकते हैं। 2 बार में तो ज्यादा नंबर हो जाएगा, तो हम केवल एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 196 एकम 196 यानी 196 ही आ जाएगा। अब हम यहां घटा लेंगे, देखिए घटाते हैं। यहां पर 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहां पर एक हासिल का उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हासिल यहां पर जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएंगे तो केवल यहां 6 बचेंगे। अब यहां पर 7 में से 9 भी नहीं जा सकते, तो यहां से फिर एक उधार लेंगे तो केवल यहां 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 गए तो यहां पर आपके 8 बचेंगे दोस्तों। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो यहां पर केवल 1 बचेगा। अब यहां पर हमें आगे और भाग लगाना है। आप इसे रिमाइंडर नहीं कह सकते दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहां पर आगे और भी संख्याएं बची हैं। आप इसे आर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि आगे अभी और संख्याएं बची है जिन्हें उतारना बाकी है। यहां पर 2 आगे लिखा है तो हम 2 को उतार लेते हैं। उसके बाद 196 का हमें 1862 में भाग लगाना है। तो ये देखेंगे कि ये संख्या 200 के करीब है, और नीचे वाली संख्या लगभग 1800 के करीब करीब है। तो 200 के पहाड़े में 1800 यानी 2 के पहाड़े में 18 लगभग 9 बार में कट सकता है। तो यहां पर हमें अनुमान लगा लिया, यहां पर हमने अनुमान लगाया कि ये 9 बार में कट सकता है। चलिए अब इस 9 का गुणा 196 में कर देते हैं। 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 छंकी होती है 54। 54 की दोस्तों 4 हासिल में आ गई दोस्तों 5। उसके बाद 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। नंबर 81, 81 और 5 कितने हो जाएंगे? 82, 83, 84, 85 और 86। 86 के हम लगा देंगे दोस्तों 6, और हासिल का आ जाएगा दोस्तों 8। उसके बाद 9 एकम 9 और 8 ये मिलके हो जाएंगे 17। कितना हो जाएगा? 17। तो हम यहां 17 लिख देते हैं। उसके बाद आपको सिंपल सा इसे घटा लेना है, तो घटाएंगे, देखते हैं। यहां पर 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो आप एक काम करोगे, आप यहां से एक उधार ले लोगे, तो यहां केवल 5 ही बचेगा, और ये अब हो गया 12। 12 में से 4 गए तो यहां पर बचेगा दोस्तों 8। उसके बाद यहां पर केवल 5 ही बचा था क्योंकि आपने उधार दिया था एक, तो 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो अगेन यहां फिर हम उधार लेंगे दोस्तों एक नंबर। तो अब ये 15 हो चुका है। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहां बचेंगे दोस्तों 9। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 7 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 0, और 1 में से 1 जाएगा तो यहां पर भी बचेगा 0, यानी हमें उन 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आगे का अंक उतार लेंगे, जो कि 0 दिया है तो हम यहां पर 0 को उतार लेते हैं। अगला अंक ऊपर से उतार लेंगे, अगली संख्या थी 0 तो उसे हमने ऊपर से उतार कर नीचे लिख दिया है। अब हमें यह देखना है कि 196 के पहाड़े में 980 कितनी बार में आ सकता है, या तो यह आ जाए या इससे छोटा अंक कोई सा। तो ये संख्या 200 के करीब है, और ये संख्या समथिंग 1000 के करीब है। तो 200 के पहाड़े में लगभग 1000 5 बार में कट सकता है, तो हम यहां पर 5 बार ही भाग लगाएंगे। चलिए अब इस 5 का गुणा 196 में करते हैं, तो 5 छंग होता है दोस्तों 30। 30 का हम लगा देंगे 0, हासिल का आ जाएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 5 9 होता है 45, 45 और ये हासिल के 3 जुड़ेंगे तो 46, 47 और 48। 48 के लगा देंगे 8, और हासिल का आ जाएगा दोस्तों 4। उसके बाद 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, और इन हासिल के 4 को भी जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 हो गया था। उसके बाद 6, 7, 8, 9, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 9, और यह संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी, और यहां बचेगा आर का वैल्यू 0, यानी जो रिमाइंडर, जो शेषफल बचा भाग देने के बाद, वो बचा है 0। तो यहां पर ए का वैल्यू तो आपको पता है कि 38,220 था, बी का वैल्यू 196 था। आपका भाग देने पर जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं क्यू, यानी कि कोशेंट यानी भागफल, और जो आखिरी में रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे कहते हैं आर। तो यहां पर सारा डिवाइड हम दे चुके हैं। अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहां पर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपने जो भी रफ में वैल्यूज निकाली है a, b, q और r की,
जो आपने यहाँ पर भाग देकर वैल्यूज निकाली है वो इस फॉर्मूले में रख देना है। देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू वही नंबर होता है जिसमें आप भाग लगा रहे हो, बड़े से बड़ा वो नंबर जिसमें भाग लगाया जा रहा है। 38,220 है ए का वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह 38,220 बराबर बी इंटू क्यू, उसी को कहा जाता है बी क्यू। तो बी का वैल्यू है 196 और क्यू का वैल्यू है 195। तो यहाँ पर बी क्यू यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी क्यू यानी 196 गुणा में 135। बी का वैल्यू है 196 196, क्यू का वैल्यू है 195, तो यहाँ पर लग देंगे 195। दोस्तों ये 5 लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्लस में ये 5 लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लस में दिया है आर, आर मतलब रिमाइंडर, जो कि आर का वैल्यू आपका 0 आया है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यूक्लिड जी ने बहुत आसान तरीके से कहा था कि जब भी r बराबर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में b का जो मान होगा ना वही HCF निकलेगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या निकला है, b का वैल्यू निकला है आपका 196, तो यहाँ पर b की जगह 196 रख देंगे, वही आपका HCF निकल के आ गया है और यही आपका आंसर है। नहीं समझे, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर इन दो नंबर्स का आपने भाग लगाया तो भाग लगाने पर जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, वो 0 आया। इस कंडीशन में जो भाजक है यानी b का जो वैल्यू है वो ही आपका आंसर कहलाएगा। जितने बार में भाग देने पर 0 आ रहा है उतना नंबर यानी 196 बार में भाग देने पर 0 आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पर जो भी b का वैल्यू होता है, यहाँ पर b का वैल्यू 196 था, इसीलिए b का वैल्यू ही आपका HCF कहलाएगा R 0 होने की कंडीशन में। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर आप लिख देते हैं 38,220, 196 का HCF बराबर होगा 196 ही दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको इस तरह से इस सवाल को करना है। और अगर आप रफ कॉपी में ये डिवाइड नहीं देना चाहते हैं तो आप मत दीजिएगा, यानी सवाल के साइड में डिवाइड नहीं देना चाहते तो मत लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप सवाल के साइड में ये सब डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, आप रफ में भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए डिवाइड कर रखा था।